हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। और स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए खासकर। आईबीपीएस एग्जामिनेशन हो गया है, बाकी नोटिफिकेशन कब आएंगे पता नहीं, बट एक चीज आपको पता है, सीडब्ल्यूसी का नोटिफिकेशन आया है। इसका फॉर्म जिसने नहीं फिल किया जरूर फिल करें, है ना। लास्ट ईयर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम ऐसे कभी भी कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई एक गेम आप हार गए या कोई एक एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो आप उसके बाद पढ़ना नहीं या गेम खेलना बंद नहीं कर देते हैं। तो सिमिलरली लास्ट ईयर जो भी हुआ उसको भी छोड़िए, क्योंकि देखिए, आप नहीं भी करेंगे, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो तो फिल करेंगे, है ना। बाहर बताने के लिए कोई कुछ भी बताता है, बट खुद से सब प्रिपरेशन सब करते हैं। तो उस बात पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना या नहीं सोचना है, आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन है सर, इसका एग्जामिनेशन कब होगा। सो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, सीडब्ल्यूसी 2023 का नोटिफिकेशन आया था 26 ऑफ अगस्त को। 24th ऑफ नवंबर लास्ट डेट थी इसका फॉर्म फिल, सॉरी सितंबर लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। इसका जो एग्जामिनेशन डेट था 5 ऑफ दिसंबर था। अब एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज लास्ट टाइम क्या हुई थी। ये ना, एग्जाम डेट बहुत पहले नहीं बताई, ये कब बताई, 25 ऑफ नवंबर को। सो 25 ऑफ नवंबर तक ना स्टूडेंट इसी चक्कर में थे, ये एग्जाम आखिरकार होगा कब। और आप सभी को पता है 25 नवंबर लास्ट टाइम ऐसी डेट थी जो कि आईबीपीएस एएफओ का भी टाइम उस टाइम पे हो रहा था, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना था दिसंबर में। तो ये बहुत सारी डिलेमा थी। हो सकता है कि लास्ट टाइम अगर बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया होता, बहुत लाइटली नहीं लिया होता, तो शायद क्लियर भी होता। बट नो डाउट लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी था, और इस बार का भी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि एग्रीकल्चर भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, केमिस्ट्री भी है एंड फिजिक्स भी है। जब ये 5 सब्जेक्ट है और इसमें से आपको 60% कट ऑफ लेनी है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको इसको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्रीकल्चर पढ़ के ही हो जाएगा, और एग्रीकल्चर में लिमिटेड चीजें हैं, उनको ही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सभी में लिमिटेड चीजें अगर आप देखेंगे ना, है तो चीजें लिमिटेड ही, बट क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाते, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखना कि आप करें। तो ये था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अभी क्वेश्चन है कि सर इस बार कब एग्जामिनेशन होगा, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये कोई बेंचमार्क नहीं बनता है कि लास्ट ईयर 3 महीने बाद हुआ था तो इस बार भी 3 महीने बाद होगा। इस बार कभी भी हो सकता है, क्योंकि अगेन हमको नहीं पता कि क्या लॉजिक था इसके एग्जाम कंडक्ट करने का। बट हमें एक चीज पता है कि लास्ट ईयर जो गड़बड़ हुई, जो नहीं करनी है इस बार, कि एग्जामिनेशन के कुछ ही दिन पहले ये पता चला कि एग्जामिनेशन होने वाला है, और उसके जो कॉल लेटर है वो भी, एडमिट कार्ड है वो भी तभी आया था। तो एडमिट कार्ड के साथ ही एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुई थी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इस बार भी ये सरप्राइज मिल सकता है अचानक से, जब भी एग्जामिनेशन होगा, चाहे अभी 1 महीने बाद हो, 2 महीने या 3 महीने बाद। तो आपको तभी पता चलेगा, इसलिए अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। इस बार का अगर आप देखेंगे 14 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया है, 12 जनवरी तक इसकी फॉर्म फिलिंग है। तो 2-3 महीने हम मान सकते हैं कि मार्च में या अप्रैल तक तो एग्जामिनेशन हो जाएगा, कि बहुत लेट हुआ तो, बट उससे पहले भी हो सकता है। अगेन हमें नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्योंकि ऐसा कोई रूल यहाँ पे है नहीं। तो एग्जाम डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद से ये पूछना कि क्या आप रेडी हैं, क्या आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है ना। ये वेट नहीं करना कि जब एग्जाम डेट आएगी तभी पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का मैंने आपको बता ही दिया। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सीडब्ल्यूसी के लिए जेटीए का कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। हमने बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट वो कोर्स बनाया है ना। अननेसेसरी डिटेल चीजें नहीं है, वो सोचने या देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट वो कवर नहीं होती। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए हर किसी को, क्योंकि जब हमारा एग्जामिनेशन होता है उससे पहले हमें नोट्स ही चाहिए होता है, और ऐसी चीजें चाहिए होती है जो जल्दी से हमें कवर करा दें। उस समय ये 4 घंटे 8 घंटे वाली देखने वाली जो चीजें अभी अच्छी लगती हैं, वो तब नहीं हो पाती है। इसलिए स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो आपको इजी रहे और टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको हमारे कोर्स में मिलेगा, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड दोस्तों, नोट्स अपने खुद बनाइए। जो भी आप पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स का लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी याद आएंगी, और उनको रिवाइज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।